अब हम पढ़ रहे हैं मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट, नर युग्मोद्भिद। इसमें अगर बात करें कि जो पराग कोश होता है उसमें क्या होता है, लघु बीजाणुधानी पाई जाती है, और लघु बीजाणुधानी के अंदर क्या होता है, लघु बीजाणु होते हैं, और उनका जो डेवलपमेंट एवं उसका जो मैच्योरेशन होता है वो कहाँ होता है, वो पराग कोश के अंदर होता है। और लघु बीजाणु की अगर बात की जाए तो लघु बीजाणु के अंदर क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, और इस वजह से वहाँ पे अगुणित जो है वो लघु बीजाणु बनते हैं, और जिनको कहा जाता है नर युग्मोद्भिद। यहाँ पे पॉलन की बात यहाँ पे पॉलन ग्रेन की बात हो रही है, परागकण की बात हो रही है, उसको कहा जाता है नर युग्मोद्भिद पीढ़ी की वो फर्स्ट स्टेज होती है। फिर क्या होता है कि जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो चतुष्क के फॉर्म में रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या हुआ, मियोसिस हुआ, अर्धसूत्री विभाजन हुआ। ये जो चतुष्क के फॉर्म में होते हैं ये अलग अलग हो जाते हैं, और अलग अलग होकर ये प्रत्येक को हम लघु बीजाणु या पॉलन ग्रेन कहते हैं। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन की। जो परागकण की जो संरचना होती है, स्ट्रक्चर जो होती है, पॉलन ग्रेन की जो स्ट्रक्चर होती है उसकी बात करें कि जो लघु बीजाणु होते हैं वो एक कोशिकीय होते हैं, उसके अंदर एक केंद्रक पाया जाता है, और वो केंद्रक जो होता है वो हैप्लॉइड होता है। और ये जो पॉलन ग्रेन है वो नर युग्मोद्भिद की जो पीढ़ी है प्रथम अवस्था को निरूपित करते हैं। अब परागकण जो होते हैं उसकी जो बाह्य आकृति है वो चतुष्क से पृथक होने के पश्चात क्या होता है, जैसे टेट्राड, पहले तो कहा था कि हमने टेट्राड फॉर्म में रहता है, जब ये सेपरेट हो जाते हैं चारों, तो सेपरेट होने की इनकी जो आकृति होती है वो अंडाकार गोलाकार हो जाती है। और अगर बात करें कि अगर एयर के द्वारा परागण होता है, एयर पॉलिनेशन होता है, तो उसमें क्या होता है कि पॉलन ग्रेन जो होते हैं वो संख्या में बहुत ज़्यादा डेवलप होते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में, और उसकी जो साइज़ होती है बहुत छोटी होती है। और ये क्या होते हैं, इनकी जो परागकण की जो बाह्य वॉल होती है वो सपाट चिकनी होती है और शुष्क होते हैं, ताकि वो आराम से एयर के थ्रू एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाएँ और पॉलिनेशन की जो प्रक्रिया है वो आराम से हो जाए। अगर हम कीट परागण की बात करें कि जो ऐसे पॉलन ग्रेन जिनका जो परागण जो होता है वो कीटों के द्वारा होता है, उसकी अगर बात की जाए कि उसमें जो परागकण जो होते हैं वो संख्या में बहुत कम मात्रा में बनते हैं, और वो चिपचिपे होते हैं। क्या होते हैं, चिपचिपे होते हैं। और उसकी जो बाह्य चोल होता है उसके ऊपर विभिन्न प्रकार की अलंकरण पाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ पाई जाती हैं, जहाँ पे वो क्या करता है, किसी के जो जैसे पक्षी है तो पक्षी के ऊपर चिपचिपा अगर उसके पॉलन ग्रेन है तो वो वहाँ चिपक जाता है और वो एक स्थान दूसरे स्थान पर चला जाता है। और अगर वहाँ पे हुक एवं कांटेदार कुछ स्ट्रक्चर हैं, कुछ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर हैं पॉलन ग्रेन के ऊपर, तो वो क्या करता है, किसी के ऊपर चिपक करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से चले जाते हैं। पॉलन ग्रेन जो होता है एक कोशिकीय गोलाकार अंडाकार संरचना होते हैं, उसके ऊपर दो भित्तियां पाई जाती हैं। क्या होती हैं, दो भित्तियां पाई जाती हैं। जैसे हम बात करें, कुछ के आकार जो होते हैं इतने छोटे होते हैं, कुछ के आकार जो होते हैं पॉलन ग्रेन के बहुत ज़्यादा साइज़ में बड़े होते हैं। फिर हम बात करें, सबसे छोटा आकार का जो पॉलन ग्रेन होता है वो मायोसाइटिस एल्पेसिटस का होता है। क्या होता है, मायोसाइटिस एल्पेसिटस जो प्लांट है उसका सबसे छोटा पॉलन ग्रेन होता है, और ये जो पॉलन ग्रेन होता है वो 10 म्यू तक होता है। फिर बात करें कि सबसे बड़ा जो पॉलन ग्रेन होता है उसकी साइज़ वो है मेराबिलिस जालापा। जो मेराबिलिस जालापा प्लांट है उसका जो पॉलन ग्रेन होता है वो साइज़ में बहुत ही बड़ा होता है। इसका जो पॉलन ग्रेन की साइज़ है 200 m तक होती है। फिर हम बात करें कि जो पॉलन ग्रेन होते हैं उसके ऊपर हमने कहा कि दो लेयर्स होती हैं, दो परतें होती हैं, दो भित्तियाँ होती हैं जो द्विस्तरीय होती हैं। इसमें ऊपर की तरफ जो होती हैं वो जनन छिद्र पाए जाते हैं, 2 छिद्र पाए जाते हैं, किसी में 3 पाए जाते हैं, तो उनको कहा जाता है, छिद्र को कहा जाता है जनन छिद्र। फिर हम बात करें अंतःचोल की। अंतःचोल क्या होता है, अंतःचोल में जर्मिनेशन के दौरान जो पॉलन ग्रेन का जर्मिनेशन होता है तो अंतःचोल से जहाँ पे छिद्र होते हैं वहाँ से जो जर्म ट्यूब है वो निकलती है। फिर हम बात करें कि इसी के साथ पॉलन ग्रेन की जो सतह होती है उसके ऊपर कुछ में जो छिद्र होते हैं वो कम संख्या में होते हैं, और कुछ में क्या होती हैं कि लंबी लंबी फरो या खांच पाई जाती हैं, जिसको कहा जाता है जनन खांच या कहा जाता है जर्म फरो कहा जाता है। अब हम बात करें कि जो लघु बीजाणु के बाहर का जो आवरण होता है, जो अलग अलग ऑर्नामेंटेशन होता है, वो अगर उसकी बात की जाए कि जो आवरण होता है, भित्ति होती है वो 2 होती है। बाहर की तरफ जो होती है उसको एक्साइन कहा जाता है, और अंदर की तरफ होती है उसको एंटाइन कहा जाता है। जो अगर भित्ति होती है
दो प्रकार की होती हैं, एक्साइन एवं एंटाइन। दो भित्तियाँ पाई जाती हैं। जो एक्साइन है इसी को ही बाह्य चोल कहा जाता है। अब हम बात करते हैं कि बाह्य चोल के ऊपर क्या क्या ऑर्नामेंटेशन पाया जाता है। कुछ पोलन ग्रेन ऐसे होते हैं जिनका बाह्य चोल जो होता है वो स्मूथ होता है, पर कुछ पोलन ग्रेन ऐसे होते हैं जिनका बाह्य चोल जो होता है वो स्मूथ नहीं होता है, उसके ऊपर अलग अलग प्रकार के ऑर्नामेंटेशन पाए जाते हैं। अब हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहला पढ़ते हैं मृदु या स्लेटी। मृदु या स्लेटी ये जो होता है, इसका जो बाह्य चोल होता है, इस प्रकार के जो पोलन ग्रेन होते हैं उसका जो बाह्य चोल होता है उसकी बाह्य सतह पर चिकना एवं सपाट होता है, इसलिए इसको मृदु या स्लेट कहा गया है। सेकंड है गर्तिका युक्त या फोवियोलेट। इसकी जो बाह्य सतह होती है वो उसमें बहुत सारे फरो यानी गर्त पाए जाते हैं, तो इसलिए इसका नाम जो है गर्तिका युक्त या फोवियोलेट कहा गया है। फिर थर्ड बात करते हैं खांच युक्त या फॉसुलेट। फॉसुलेट इसमें होता है कि बाह्य सतह के ऊपर कंटक या खांच पाई जाती है। फिर फोर्थ बात करते हैं दंडाकार। दंडाकार यानी यहाँ पे छोटे छोटे इसके बाह्य सतह होती है, उसके छोटे छोटे दंडाकार रॉड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, अतिवृद्धि के फॉर्म में पाए जाते हैं। फिर फिफ्थ बात करते हैं पाइलेट। पाइलेट जिसमें गोल या गुंबदाकार सिरों वाली अनेक छड़ सदृशीय संरचना होती है। कैसे समझ लो, ये पोलन ग्रेन है, ये पोलन ग्रेन है, इसकी सतह पर कुछ इस प्रकार के पाई जाएगी। कोविड-19 देखा है, उस प्रकार का इसमें ऑर्नामेंटेशन पाया जाता है, उसको कहा जाता है पाइलेट। फिर बात करते हैं कंटकी। कंटकी की अगर बात की जाए कि उसकी बाह्य सतह पर कंटक सदृशीय नुकीले उभार होते हैं कांटे जैसे। फिर नेक्स्ट बात करते हैं बिंदुकित। बिंदुकित का मतलब होता है कि इसकी सतह के ऊपर अनेक छोटे छोटे स्पॉट्स पाए जाते हैं। फिर लास्ट है जालिकावत, रेटिकुलेटेड। रेटिकुलेटेड यानी कि उसकी जो पोलन ग्रेन की बाह्य सतह होती है वो जालीनुमा होती है, जालिका की जैसी होती है। बाह्य चोल की जो दो परतें, बाह्य चोल जो होती हैं ये भी दो परत की बनी होती हैं। बात करें कि बाह्य परत जो होती है उसके दो परतें होती हैं, जिसमें बाहर की तरफ होती हैं परिबाह्य चोल और अंदर की तरफ होती है अंतःबाह्य चोल। जो बाह्य की तरफ होती हैं एक्टेक्साइन और अंदर की तरफ होती हैं एंडेक्साइन। एक्टेक्साइन और एंडेक्साइन। जो बाह्य परत होती है वो भी दो परतों के अंदर विभेदित होती है। एक हो गई एक्टेक्साइन और अंदर की तरफ जो है वो एंडेक्साइन कहलाती है। अब हम बात करें कि जो परिबाह्य चोल है वो फिर से तीन प्रकार की डिवाइड होती है। जो परिबाह्य चोल है ये है एक्टेक्साइन। एक्टेक्साइन को फिर से तीन प्रकार में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट बात करते हैं फुट लेयर, बैकुलम लेयर एंड टेक्टम, या कह सकते हैं आधारीय परत, बैकुलम एंड टेक्टम। इसको तीन प्रकार से डिवाइड किया गया है। अब डायग्राम समझते सीधा ही। ये जो एक्साइन है इसको एक्साइन एवं एंटाइन इनको हम डायग्राम से समझते हैं। ये जो बाहर की परत है ये हो जाएगी एंटाइन, सॉरी अंदर वाली परत जो है ये एंटाइन हो जाएगी, और ये बाहर वाली जो भी परत बनाएंगे हम वो हो जाएगी एक्साइन। जो बाहर वाली परत है इसमें अगर बात करें कि इसको भी हमने दो प्रकार से डिवाइड किया था। बाहर वाली परत है इसको भी हमने दो प्रकार से डिवाइड किया था। ये रही दो परतें। बाहर वाली जो परत थी जो एक्साइन है उसको हमने दो प्रकार से डिवाइड किया था। एक कहा था एंडेक्साइन और दूसरी है एक्टेक्साइन। ये जो हो जाएगी अंदर वाली ये है एंडेक्साइन, और ये बाहर वाली जो है वो एक्टेक्साइन। दो प्रकार से हमने क्या किया, जो बाह्य परत थी उसको दो प्रकार से डिवाइड किया। अब बात करते हैं कि इसकी भी जो बाह्य वाली परत है एक्टेक्साइन जो है उसको भी तीन प्रकार से डिवाइड किया गया है। तीन प्रकार से परत में डिवाइड किया गया है। सबसे बाहर की तरफ जो परत होगी वो कहलाएगी टेक्टम। बीच वाली जो परत दिख रही है वो है बैकुलम, और जो सबसे नीचे वाली लेयर है वो कहलाएगी फुट लेयर।
ये जो स्ट्रक्चर है ये पॉलन ग्रेन की जो वॉल होती है, पॉलन ग्रेन की जो वॉल है बाहर वाली, उसका ये स्ट्रक्चर है। अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं कि जो पॉलन ग्रेन होती हैं उसकी जो बाह्य चोल होती हैं वो सख्त होती है, उसके साथ ये प्रतिरोधी एवं मोटी होती है। मोटी कितनी होती है ये हमने देख लिया कि कितने प्रकार की लेयर्स उसमें पाई जाती है। बाह्य चोल बात करें कि उसमें विशेष प्रकार का रासायनिक पाया जाता है, इसको स्पोरोपोलिन कहा गया है। स्पोरोपोलिन नामक रासायनिक पदार्थ पाया जाता है। इसी के साथ यहाँ पे कैरोटीनॉइड्स के ऑक्सीकारी बहुलक ऑक्सीडेटिव पॉलीमर भी पाए जाते हैं। परागकण का जो गहरा रंग होता है इसी पदार्थ के कारण होता है। फिर बात करें कि जो बाह्य चोल होता है वो भौतिक एवं जैविक अपघटन इसका नहीं होता है। इस वजह से ये जीवाश्म के रूप में कहा जाता है कि जो पॉलन ग्रेन होता है वो बेस्ट जीवाश्म के रूप में, फॉसल के रूप में वहाँ पे स्टोर रहता है। जैसे हम कोई भी खोज करते हैं, जैसे धरती की खोज की तो वहाँ से कुछ जीवाश्म निकाले, वहाँ पे जो चांसेस होते हैं पॉलन ग्रेन जो होता है वो बेस्ट जीवाश्म है। इसी के साथ स्पोरोपोलिन जो होता है वो उसमें प्रतिरोधी क्षमता पाई जाती है। इस वजह से पॉलन ग्रेन जो होते हैं वो लंबे समय तक जो है वो सुरक्षित रहते हैं। ये थी इसकी बाह्य त्वचा, बाह्य चोल के बारे में। अब हम बात करते हैं एंटाइन, अंतस त्वचा। अब हम बात कर रहे हैं एंटाइन या अंतस त्वचा। अंतस त्वचा की अगर बात की जाए कि बाह्य त्वचा के अंदर की तरफ जो चोल पाया जाएगा, बाह्य चोल के अंदर की तरफ जो चोल पाया जाएगा वो अंतस चोल कहलाएगा। और ये अंतस चोल जो होता है वो पतला होता है, मृदु एवं दुर्बल। इसी के साथ ये कोमल झिल्ली के द्वारा ढका हुआ रहता है। अगर परागकोश के जो कोशिका द्रव्य को ये कवर करके रखने का काम करता है। जो अंतःचोल होता है उसमें पेक्टोसेल्यूलोज पाया जाता है, पेक्टोसेल्यूलोज से ये बना हुआ होता है। जब अंकुरण होता है पॉलन ग्रेन का तो अंतःचोल के जो होता है वो जनन छिद्र जो होते हैं वहाँ से ये अतिवृद्धि के रूप में जर्म ट्यूब निकलती है। और ये जो जनन नली है वो पॉलन ट्यूब जो होती है इसका विकास जो है कहाँ से होता है, जनन छिद्र से होता है। जनन छिद्र की अगर बात की जाए कि जिन जिन स्थानों पर पॉलन ग्रेन के जनन छिद्र होते हैं वहाँ पे अंतःचोल के इन बिंदु के कुछ समीप विशेष प्रकार के प्रोटीन एंजाइम्स भी पाए जाते हैं। बहुत सारे पॉलन ग्रेन क्या होते हैं कि उसमें विशेष प्रकार के कुछ पॉलन ग्रेन होते हैं जिसमें कीट परागण पाया जाता है। और उस परागण के जो बाह्य सतह होती हैं, परागकण के जो बाह्य सतह होती हैं उस पर विशेष प्रकार के तेलीय पदार्थ पाया जाता है जिसको पॉलन किट कहा जाता है। जो पॉलन किट होता है वो चिपचिपा पदार्थ होता है ताकि पक्षी के चोंच वगैरह किसी के ऊपर जाकर चिपक जाए, स्टकी हो जाए। स्टकी होने से वो जो है पॉलन ग्रेन है उसका जो है परागण की क्रिया हो जाए। इसी के साथ वहाँ पे कुछ चिपचिपा पदार्थ होता है और विशेष प्रकार की गंध होती है ताकि कीटों को वहाँ पे आकर्षित कर सके। अगर हम बात करें कि ये जो पॉलन किट है इसके कार्य की बात करें तो पॉलन किट क्या काम करता है कि इसमें विशेष प्रकार की गंध पाई जाती है और इस गंध से वो कीटों को जो है पॉलन परागण के लिए आकर्षित करते हैं। इसी के साथ यहाँ पे अल्ट्रा वायलेट रे से परागकण की रक्षा करने का भी काम जो है पॉलन किट द्वारा किया जाता है। पॉलन किट जो होते हैं यहाँ पे चिपचिपे पदार्थ पाया जाता है। इस वजह से क्या होता है कीट पुष्प पर आते हैं तो उसके ऊपर वो जो पॉलन ग्रेन है चिपचिपे होने के कारण वो चिपक जाते हैं जिसकी सहायता से जो है परागण की क्रिया आसानी से हो जाती है। जब हमने टैपिटम पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि जो पॉलन किट का जो निर्माण है और स्पोरोपोलिन का जो निर्माण है ये कहाँ होता है, टैपिटम की कोशिकाओं के द्वारा होता है। अब हम बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। इसकी अगर बात की जाए कि अगर हम बात करें कि जो माइक्रोस्पोर होते हैं, जो लघु बीजाणु होते हैं या परागकण होते हैं उसका जो जीव द्रव्य होता है वो सघन हो जाता है, उसका कोशिका द्रव्य सघन हो जाता है। केंद्रीय भाग में जो होता है एक न्यूक्लियस रहता है और न्यूक्लियस जो होता है वो अगुणित होता है। फिर क्या होता है, परागण से पहले क्या होता है कि परागकण जो होता है, परागण से पहले परागकण की
शीघ्रता से आकार में वृद्धि होती है, उसके आयतन में वृद्धि होती है। इसके साथ साथ कोशिका द्रव्य के अंदर जो केंद्रीय भाग है वहाँ पे वैक्यूलाइजेशन हो जाता है, वहाँ पे रिक्तिकाओं का निर्माण हो जाता है। डायग्राम से समझेंगे, पहले एक बार बोल देती हूँ मैं। इसमें जो केंद्रक होता है वो कहाँ होता है, वो पहले क्या होता है, सेंटर में होता है, सेंटर से वो क्या होता है, मध्य में आ जाता है और मध्य से फिर अंतःशोल के पास में चला जाता है। फिर अगर अलग अलग प्लांट्स की अगर बात की जाए तो अलग अलग प्लांट्स के अंदर क्या होता है कि जब पॉलिनेशन हो रहा होता है तब उसके अंदर समसूत्री विभाजन होता है, तब उसके अंदर जो होते हैं वो मेल जो न्यूक्लियस जो होते हैं, जो न्यूक्लियस होता है उसमें डिवीज़न होता है। इसी के साथ कुछ के अंदर क्या होता है कि पॉलिनेशन से पहले ही डिवीज़न हो जाता है, तो अलग अलग स्पीसीज़ के अंदर अलग अलग कॉन्सेप्ट दिए गए हैं। फिर हम बात करते हैं कि जनन एवं जो कायिक कोशिका है, फॉर्मेशन ऑफ वेजिटेटिव एंड जर्मिनेटिव सेल्स कैसे बनती है उसके बारे में हम डायग्राम से समझते हैं। ये हमने पोलन ग्रेन का डायग्राम बनाया है, ये है पोलन ग्रेन। ये जो डायग्राम है ये पोलन ग्रेन का है। इसके बीच में जो है वो न्यूक्लियस है और ये जो न्यूक्लियस है ये एन पाया जा रहा है। बाहर की तरफ बाह्य चोल है, अंदर की तरफ अंतःचोल है और इसके अंदर जीव द्रव्य है और ये न्यूक्लियस है जो हैप्लॉइड है। ये सिंपल सा पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर है। इसके अंदर क्या होता है कि जब परागण से पूर्व जब डिवीज़न होने वाला होता है न्यूक्लियस के अंदर, तब क्या होता है कि यहाँ पे वैक्यूलाइजेशन हो जाता है, रिक्तिकाएँ बन जाती है, जगह जगह पे क्या बन जाती हैं, रिक्तिकाएँ बन जाती हैं। फिर हम नेक्स्ट स्टेप में देखें कि जो रिक्तिकाएँ हैं, ये जो पोलन ग्रेन है ये रिक्तिका है। ये रिक्तिका जो होती है वो ऑपोजिट साइड में बनती है, ऊपर की तरफ बनती है। किस तरफ बनती है, जिस तरफ जो है वो ट्यूब न्यूक्लियस यानी वेजिटेटिव कोशिका बनती है उस तरफ जो है रिक्तिका बन जाती है। फिर क्या होता है कि ये जो न्यूक्लियस था वो सेंटर में हो जाता है। सेंटर में हो जाने के पश्चात क्या होता है, ये थोड़ा साइड में आ जाता है। ये जो न्यूक्लियस है ये रिक्तिका बड़ी हो जाती है तो न्यूक्लियस जो होता है वो साइड में आ जाता है, जो अंदर वाली त्वचा है उसके साइड में आ जाता है। यहाँ पे आने के पश्चात क्या होता है कि न्यूक्लियस के अंदर डिवीज़न होता है। न्यूक्लियस के अंदर डिवीज़न होता है, क्रोमोसोम जो होते हैं वो फ्रेगमेंट थ्रेड के रूप में आ जाता है और थ्रेड के रूप में आने से फिर ये क्या होता है, ऑपोजिट पोल की तरफ ये ऐसे इस प्रकार जाता है। तो उसमें क्या होता है, जो केंद्रक होता है उसका जो है वो डिवीज़न हो जाता है, उसके अंदर क्रोमोसोम जो होते हैं वो अलग अलग पोलर रीजन की तरफ चले जाते हैं। इस वजह से यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे दो प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण होता है। जो बड़ी कोशिका होती हैं वो कहलाती है ट्यूब न्यूक्लियस या फिर कहलाती है वो कायिक कोशिका, और जो छोटी कोशिका होती हैं वो कहलाती है जनरेटिव न्यूक्लियस। इसे कहते हैं जनन कोशिका। इसमें जब डिवीज़न होगा तो दो प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण होता है। इसमें अगर बात करें, जो बड़ी कोशिका होती है और एक छोटी कोशिका, दो कोशिकाओं का यहाँ पे निर्माण होता है। जो बड़ी कोशिका होती है वो कहलाएगी कायिक कोशिका, वेजिटेटिव कोशिका, और जो छोटी कोशिका है ये कहलाएगी जनन कोशिका, जनरेटिव कोशिका। फिर हम बात करते हैं कि इसमें जो डिवीज़न तो हो गया है, डिवीज़न होने के पश्चात क्या, तो वैक्यूल्स भी इसमें चारों तरफ जो होती हैं वो अरेंज हो जाती हैं जगह जगह पे। फिर हम बात करें कि इसमें जो दो कोशिकाएं बनी हैं, इसमें जो दो कोशिकाएं बनी है उसमें से जो जनरेटिव कोशिका होती है वो क्या करती है, वो नीचे की तरफ आ जाती है। नीचे की तरफ आकर के जो अंतःत्वचा होती है, जो अंतःत्वचा होती है वहाँ पे आके यहाँ पे चिपक जाती है और इसका जो आकार होता है वो लेंस के आकार का हो जाता है। इसी में समझते हैं हम। ये जो कोशिका है ये यहाँ आके चिपक जाती है। फिर हम बात करें कि ये जो कोशिका है, ये जो
कोशिका है जिसमें क्या हुआ, स्टार्टिंग में बात करें तो इसमें क्या हुआ, ये जो डिवीज़न होता है असमान अनइक्वल डिवीज़न होता है और ये समसूत्री विभाजन होता है, जिससे दो संतति कोशिकाएं बनती है, 2 संतति कोशिकाएं बनती हैं, जिसमें जो बड़ी कोशिका होती है वो वेजिटेटिव कोशिका कहलाती हैं और जो छोटी कोशिका होती हैं वो जनन कोशिका कहलाती है। इसमें जो जनन कोशिका होती हैं वो परागकण के अंतःचोल से चिपक जाती है, परंतु क्या होता है कि विभाजन के कुछ समय के बाद में ये यहाँ से हट जाती है। इसका जो कायिक कोशिका जो होती है ये फ्रीली रूप में रहती है, कोशिका द्रव्य के अंदर फ्रीली रहती है। जो समसूत्री विभाजन होता है उसमें जो तर्कु के जो दोनों ध्रुव बनते हैं, पोलार जो होते हैं, उसमें स्पष्टतया वो असममित होते हैं। इसकी जो मध्य पटलिका है वो अंतस्भित्ति के समानांतर एवं स्पष्ट न्यून कोणीय सामान्यतः ध्रुव परागकण के केंद्रीय भाग की ओर एवं जो दूसरा होता है अपेक्षाकृत कुंठित या ध्रुव अंतः केंद्र की ओर संलगित हो जाती है। फिर बात करें कि ये जो 2 कोशिकाएं बनी है, एंजियोस्पर्म की अगर बात करें कि ये जो 2 कोशिकाएं जो होती हैं वो आकार में जो होती है असमान होती हैं। इसी के साथ कुछ प्लांट्स में ये दोनों जो कोशिकाएं होती हैं समान भी पाई जाती है, जैसे कुस्कुट्टा और पोडोस्टिमोन। इन दोनों में क्या होता है, इन दोनों के अंदर जो ये दोनों कोशिकाएं बन रही हैं वो आकार और आमाप में एक जैसी होती है। इसी के साथ कुछ बात करें, इसी के साथ जो जनन और कायिक कोशिकाएं जो बनती हैं वो उसके जो परागण की जो समसूत्री विभाजन होता है एवं उसके अर्धसूत्री विभाजन होता है पोलन ग्रेन का, जो परागकण का समसूत्री एवं अर्धसूत्री, पहले अर्धसूत्री विभाजन होता है जिससे 4 पोलन ग्रेन बनते हैं और पोलन ग्रेन के अंदर समसूत्री विभाजन होता है जिससे 2 कोशिकाएं बनती है। इन दोनों डिवीजन के बीच में बहुत कम अंतर होता है। कहाँ होता है, जो गर्म प्रदेशों में पाए जाने वाले प्लांट्स है वहाँ पे बहुत कम अंतर होता है। अगर यहीं पे अगर शीतोष्ण पौधों की बात करें, शीतोष्ण ठंडे प्रदेशों की अगर बात की जाए कि ये दोनों जो डिवीज़न होते हैं, मियोसिस एंड माइटोसिस। मियोसिस कब होता है कि जब पोलन ग्रेन बनने वाले होते हैं, तब क्या होता है, पोलन ग्रेन बनने वाले होते हैं तब मियोसिस होता है, जैसे 4 पोलन ग्रेन बनते हैं और प्रत्येक पोलन ग्रेन के अंदर जो ये समसूत्री विभाजन होता है, इन दोनों के बीच में क्या है, अंतर जो है वो बहुत लंबा अंतराल पाया जाता है। फिर हम बात करें कि ये जो लेंस के आकार की जो जनन कोशिका है, ये जनन कोशिका क्या करती है, अब यहाँ से हट जाएगी, अंतःचोल से हट जाएगी। अंतःचोल से जो है यहाँ पे इसका जो आकार है वो इलोंगेटेड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हो जाएगा, अनियमित आकार हो जाएगा। इसका जो आकार है वो द्विउत्तल बाई कॉन्वेक्स लेंस के आकार का या कृमि रूपी आकृति का हो जाता है। और ये जनन नलिका का जो आकार है, पराग नलिका में इसकी गतिशीलता को बनाए रखने का इसका काम होता है। फिर क्या है, आपने क्या किया था, अपन यहाँ तक पढ़ लिया है, क्या क्या कि जनन कोशिका बनाई और जनन कोशिका जो है अर्धचंद्राकार भित्ति के आकार के 2 अलग अलग कोशिकाओं में स्थापित हो जाती है और जनन कोशिका जो है परागकण की भित्ति से पृथक हो जाती है। अब ये यहाँ से पृथक हो जाएगी, पृथक होकर के ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर का निर्माण कर देगी। यहाँ पे ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर का निर्माण कर देगी और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनने के पश्चात क्या होता है, ये फ्री हो जाएगी। क्या हो जाएगी, यहाँ से ये फ्री हो जाएगी। यहाँ से ये फ्री हो जाएगी, इसका जो आकार है वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इरेगुलर शेप के अंदर हो जाएगा। इसी के साथ साथ अगर हम जो ट्यूब सेल है, ट्यूब सेल का जो आकार है वो इरेगुलर हो जाएगा और जो जर्मिनेटिव सेल है, नीचे वाले जर्मिनेटिव सेल हैं, ये आकार में जो है द्विअवतल बाई कॉन्वेक्स लेंस के आकार की हो जाती है। फिर इसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो डिवीज़न होता है। ध्यान रखना, जो जनरेटिव कोशिका होती है उसके अंदर यहाँ पे डिवीज़न होता है, यहाँ पे डिवीज़न होता है। ये जो ऊपर वाली कायिक कोशिका है इसका शेप इरेगुलर हो जाएगा, ये ट्यूब न्यूक्लियस का निर्माण करेगी। क्या बनाएगी, ये ट्यूब का निर्माण करेगी, ट्यूब न्यूक्लियस का निर्माण करेगी। और जो नीचे वाली कोशिका है, जनन कोशिका है, इसके अंदर क्या हो जाएगा, इसके अंदर डिवीज़न हो जाएगा, जिससे 2 लेंस के आकार की कोशिकाओं में डिवाइड हो जाएगी और दोनों कोशिकाएं जो होगी एक ही जीव द्रव्य के अंदर रहेगी। इसका जो लिक्विड है वो एक ही रहेगा, लेकिन केंद्रक जो है वो अलग अलग रह जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। फिर हम बात करें कि ये जो दोनों कोशिकाएं हैं, इन दोनों कोशिकाएं जो होती हैं ये सेपरेट हो जाती हैं। इन दोनों कोशिकाओं के बीच में जो है पट्ट का निर्माण हो जाता है। अब ये जो 2 कोशिकाएं बनी है ये मेल गैमीट है। क्या है, मेल गैमीट।
मेल गैमिट। ये जो दोनों कोशिकाएं हैं ये है मेल गैमिट। और जो ऊपर वाली जो कोशिका का न्यूक्लियस है ये है ट्यूब न्यूक्लियस। क्या है? ट्यूब न्यूक्लियस। ट्यूब न्यूक्लियस जो है वो ट्यूब जो बनाएगा तो उसके आगे आगे चलेगा, और जो मेल न्यूक्लियस है ये इसके पीछे पीछे चलेंगे। डायग्राम में बात करते हैं हम। यहाँ पे जो ये हमने ऐसे बनाया है सबके अंदर, यहाँ पे जनन ट्यूब निकलेगी। यहाँ से क्या निकलेगी? जनन ट्यूब निकलेगी। जर्मिनेशन हो जाएगा पोलन ग्रेन का। जर्मिनेशन होने से जो आगे वाला न्यूक्लियस है वो ट्यूब न्यूक्लियस हो जाएगा, जो आगे आगे चलेगा, जो ट्यूब इसकी ट्यूब की लेंथ को बढ़ाने का काम करता है। और इसके पीछे जो लेंस के आकार की जो कोशिकाएं हैं उसके अंदर जो गैमिट्स है, ये जो मेल गैमिट्स है, मेल गैमिट्स है, ये ट्यूब न्यूक्लियस के पीछे पीछे चलते हैं। और इसके अंदर ये वैक्यूल्स है, इसका जीव द्रव्य है। इस प्रकार का जो जर्मिनेशन यहाँ पे पाया जाता है। फिर हम बात करें कि जो ट्यूब न्यूक्लियस होता है वो क्या करता है? डायरेक्शन प्रोवाइड करवाता है जर्म ट्यूब को। क्या करता है? डायरेक्शन प्रोवाइड करवाता है जर्म ट्यूब को। अब हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट बात करते हैं जो वेजिटेटिव कोशिका है, जो काई कोशिका है, उसका केंद्रक बड़ा, गोलाकार व अनियमित होता है, और उसमें जो है वो कभी कभी 2 केंद्रक भी पाए जाते हैं। इसके अलावा वहाँ पे बहुत सारे राइबोसोम्स, अंतःप्रद्रवी जालिका, डिप्टियोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। इन सब के बावजूद भी यहाँ पे कोशिका का विभाजन नहीं होता है। जैसे जनन कोशिका में हुआ था, 2 कोशिकाएं बनी थी, यहाँ पे जो है विभाजन नहीं होता है। इसी के साथ यहाँ पे आरएनए, प्रोटीन, स्टार्च भी पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, और केंद्रक में आरएनए संश्लेषण करने की क्षमता भी होती है। अब हम बात करते हैं जनरेटिव सेल्स के बारे में, जनन कोशिका के बारे में। जो जनरेटिव सेल्स होती हैं उसमें क्या होता है कि इसका केंद्रक में उपस्थित क्रोमेटिन पदार्थ काई कोशिका की अपेक्षा अधिक सघन होता है। इसके साइटोप्लाज्म में माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, ईआर, सूक्ष्म नलिकाएँ, डिप्टियोसोम्स और बहुत सारे जो कोशिका उपांग जो कोशिका में होने चाहिए वो सारे यहाँ पे पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ के अंदर जो वाइनोथीरा है उसके अंदर वर्णक भी पाया जाता है, और केंद्रिक जो होते हैं वो यहाँ नहीं पाए जाते हैं। परंतु हिमेंथस के अंदर जो हैं वो हिमेंथस के कुल आर्किड्स के अंदर केंद्रिक पाए जाते हैं। अब हम बात करें नर युग्मक, मेल गैमिट्स की अगर बात की जाए कि जो जनरेटिव सेल्स है उसमें डिवीजन होगा, समसूत्री विभाजन, जिससे 2 मेल न्यूक्लियस या मेल युग्मक का या मेल गैमिट का निर्माण होता है। प्रायः जनन कोशिका का जो विभाजन होता है वो जब पोलन ग्रेन परागण की क्रिया होती है उसी समय हो जाता है। परागकण परागकोश में रहता है, परंतु कुछ प्रजातियों के अंदर जैसे हेलोप्टेरा, पोर्चुलेका, इसके अंदर जो परागकण जो होता है वो स्वतंत्र होने के बाद में वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं, और फिर वहां से जनन कोशिका का विभाजन होता है। अलग अलग प्लांट्स के अंदर अलग अलग होता है। फिर हम बात करें कि जो 2 मेल युग्मक है उसको कहा जाता है डाइमॉर्फिक। क्या कहा जाता है? डाइमॉर्फिक होते हैं। अर्थात इसमें जो बड़ा एक जो होगा वो बड़ा न्यूक्लियस रहेगा और उसमें प्रचुर मात्रा में माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा जो न्यूक्लियस होगा, दूसरा जो मेल गैमिट होगा वो छोटा और उसमें लवकों की अधिकता पाई जाती है। प्यूटोनिया की बात करें तो उसमें दोनों जो मेल गैमिट होते हैं उसमें डाइमॉर्फिज्म नहीं पाया जाता, दोनों ही जो सिमिलर होते हैं, डाइमॉर्फिज्म उसके अंदर नहीं पाया जाता है। फिर हम बात करें अब नॉर्मल मेल गैमेटोफाइट में कुछ अबनॉर्मलिटी भी होती है, कुछ अपवाद भी होते हैं। उसकी अगर बात करें, फर्स्ट है साइप्रेसी में परागकण परिवर्तन, डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन इन साइप्रेसी फैमिली। साइप्रेसी फैमिली में ऐसा क्या होता है कि उसकी अगर बात की जाए कि हमने कहा था कि जो पोलन ग्रेन बनते हैं उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर मियोसिस डिवीजन होता है। मियोसिस डिवीजन से 4 पोलन ग्रेन बनते हैं, पर यहाँ पे क्या हो रहा है कि मियोसिस तो होता है, 4 पोलन ग्रेन तो बनते हैं, लेकिन उसके अंदर जो 3 न्यूक्लियस जो होते हैं, जो 3 न्यूक्लियस बनते हैं वो पहले ही नष्ट हो जाते हैं। जब पोलन ग्रेन का सेपरेशन होने वाला होता है टेट्राड के फॉर्म में, उससे पहले ही 3 न्यूक्लियस जो होते हैं वो वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और जो एक न्यूक्लियस होता है तो एक न्यूक्लियस जो होता है वो ही बनाता है फिर पोलन ग्रेन। इस वजह से ये यहाँ पे अबनॉर्मलिटी होती है। सेकेंड बात करें भ्रूण कोश सदिशीय परागकण, एम्ब्रियो सेक लाइक पोलन ग्रेन, इसमें अगर हम बात करें
कि जो एम्ब्रियोसेक होता है उसके जैसा यहाँ पे पोलन ग्रेन में भी पाया जाता है। कैसे एम्ब्रियोसेक? एम्ब्रियोसेक के अंदर क्या होता है, 8 न्यूक्लियस होता है, 3 ऊपर 3 नीचे और 2 बीच में होते हैं। इसी प्रकार का जो अरेंजमेंट है वो पोलन ग्रेन के अंदर भी पाया जा रहा है। तो इस प्रकार का जो ये अबनॉर्मलिटी होती है। फिर हम थर्ड बात करें, पराग कणों का बीजाणु उद्भिद। पराग कणों का बीजाणु उद्भिद जो है गुहा एवं महेश्वरी ने रिसर्च की थी, उसके अकॉर्डिंग क्या था, तो धतूरा के जो पोलन ग्रेन थे उसका उन्होंने जो है नर युग्मोद्भिद बना दिया। क्या बना दिया? सॉरी, नर युग्मोद्भिद क्या, इसने जो पोलन ग्रेन जो थे धतूरा के जो पोलन ग्रेन थे उससे क्या थे, उससे उसने नया प्लांट बना दिया और नर युग्मोद्भिद जो है बना दिया और छोटे छोटे जो हैं पादप प्लवक फिर उस पर डेवलप हो गए। ये हैं पराग कणों के बीजाणुद्भिद। स्पोरोफाइट फ्रॉम पोलन ग्रेन, स्पोरोफाइट का यहाँ पे निर्माण हो जाता है, युग्मोद्भिद का निर्माण होता है।